हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा का पाठ 6 पृथ्वी से अग्नि तक भाग 2। एपीजे अब्दुल कलाम इसके लेखक हैं। हमने पहले भाग में देखा, पिछले लेसन में हमें देखा पृथ्वी का प्रक्षेपण करके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भारत को आत्मनिर्भर सामर्थ्यशील बनाकर चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया। अग्नि के प्रक्षेपण की कृतियां चल ही रही थी। 500 वैज्ञानिकों की टीम इस काम में जुट गई। पहली बार 20 अप्रैल 1989 को अग्नि का प्रक्षेपण निश्चित किया गया, पर उपकरण ठीक से काम नहीं कर रहे थे, इसलिए प्रक्षेपण रोकना पड़ा। तब सभी वैज्ञानिक सदमे और शोक की हालत में थे। तभी एपीजे अब्दुल कलाम ने अपना SLV-3 के अनुभव को बांटकर उन्हें धीरज दिया, सभी वैज्ञानिकों को। ये हो गया, पहली बार रोकना पड़ा है प्रक्षेपण। दूसरी बार देखते हैं। दूसरी बार 1 मई 1989 को प्रक्षेपण निश्चित किया गया, लेकिन कंप्यूटर के निरीक्षण के दौरान T10 सेकंड पर एक होल्ड का संकेत दिखाई पड़ा। प्रक्षेपण फिर एक बार रोकना पड़ा। इस तरह से 2 बार प्रक्षेपण रोकना पड़ा है पृथ्वी अग्नि के प्रक्षेपण का। इस तरह अग्नि का प्रक्षेपण अब तक 2 बार रोकना पड़ा। और अब हम आगे का पाठ देखेंगे। यहाँ तक पाठ हमारा पूरा हो गया है। पृथ्वी से अग्नि तक, यह बहुत ही अच्छा पाठ है। एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं, मिसाइल मैन जिन्हें कहा जाता है, इन्होंने बहुत ही अच्छा अनुभव हमारे साथ बांटा है। पाठ्य पुस्तक में जो हमें पाठ आया है बहुत ही अच्छा है। तो देखते हैं हम आगे का पाठ। मैं एक एक परिच्छेद का आपको संक्षेप में बताऊंगी, सभी ने सुनना है ध्यान से। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने DRDL RCI परिवार के 2000 से भी अधिक सदस्यों को संबोधित किया। DRDL मतलब डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट। DRD का मतलब है, देखो आपको चित्र में दिख रहा है कि वह सभी वैज्ञानिकों को संबोधित कर रहे हैं, जो हमारे सुरक्षा विभाग के जो दल है उनको सभी को वह संबोधित कर रहे हैं। RCI मतलब रिसर्च सेंटर इंडिया, यह भारतीय सुरक्षा विभाग है। इन सभी लोगों को उन्होंने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बहुत मुश्किल से ही कभी किसी प्रयोगशाला या R&D संस्थान मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट को देश में पहली बार अग्नि जैसी प्रणाली विकसित करने का अवसर मिलता है। देखो बहुत कम बार ऐसे जो अवसर है वह मिलते हैं, और यह महान अवसर हमें दिया गया है। वह बता रहे हैं सबको संबोधित करके कि यह अवसर, हम बहुत भाग्यशाली है कि यह अवसर हमें मिला है। बड़े अवसर अपने साथ चुनौतियां लेकर आते हैं, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। देखो एपीजे अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि बड़े बड़े अवसर आते हैं, लेकिन उनके साथ चुनौतियां भी आती हैं, लेकिन उन चुनौतियों से हमें हारना नहीं है, मुसीबतों का सामना करना चाहिए। देश को सफलता से कम कुछ भी पाने का अधिकार नहीं है। देखो वो कह रहे कि जो हम पे काम सौंपा गया है, इसके लिए देश को सिर्फ सफलता चाहिए, हमसे सफलता से दूसरे कुछ पाने की उम्मीद नहीं है, अधिकार नहीं है। आइए सफलता को लक्ष्य बनाएं। देखो वह कह रहे आइए सफलता को लक्ष्य बनाएं। डॉक्टर एपीजे कलाम के प्रेरणादायी संबोधन से सभी प्रेरित हो गए। एक उत्साह उनमें जाग गया। उन्होंने वादा किया कि महीने के ख़त्म होने के पहले ही अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण करने के बाद हम यहाँ वापस मिलेंगे। देखो उनके प्रेरणादायी संबोधन से सभी सभी के मन में उत्साह जाग गया है। यहाँ तक इस परिच्छेद में दिया है। आगे का परिच्छेद हम देखेंगे।
सैकड़ों कर्मचारियों ने लगातार काम करके प्रणाली की तैयारी का काम 10 दिन में पूरा कर डाला, पर अब विपरीत मौसम के कारण बाधाएं आ रही थी। एक चक्रवात का खतरा मंडरा रहा था। यहाँ तक इस परिचित में दिया है, आगे देखेंगे हम। आखिर में 22 मई 1989 के दिन प्रक्षेपण निश्चित किया गया। यह पूर्णिमा की रात थी। हवा के कारण लहरें किनारों से टकराकर और अधिक शोर मचा रही थी। सभी को चिंता थी कि कल अग्नि के प्रक्षेपण में सफल होंगे। यह सवाल उन्हें बार बार आ रहा था, लेकिन उस रात का आनंद कोई भी खोना नहीं चाहता था। इतनी मुसीबतों के बाद वह दिन, वह क्षण आ गया था। रक्षा मंत्री महोदय ने कलाम से पूछा, अग्नि की कामयाबी के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे? देखो, रक्षा मंत्री ने एपीजे अब्दुल कलाम इनको पूछा है कि अग्नि प्रक्षेपण की कामयाबी के लिए तुम मुझसे क्या उपहार चाहोगे? उपहार यानी भेंट, गिफ्ट, क्या चाहोगे? रक्षा मंत्री के ऐसे सवाल के बाद कलाम सोचने लगे कि मैं क्या उपहार मांगूं? कौन सी चीज़ मुझे और खुशी देगी? मुझे क्या मांगना चाहिए? ऐसा वह सोचने लगे। तब उनको जवाब मिल गया। उन्होंने RCI रिसर्च सेंटर इंडिया में लगाने के लिए 1 लाख पौधों की मांग की। देखो कितना अच्छा उपहार मांगा है उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा, देश के काम आए ऐसा ही उपहार मांगा है। ऐसे महान व्यक्ति थे एपीजे अब्दुल कलाम। अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि मिसाइल प्रज्वलित हो उठी। यह एक परिपूर्ण प्रक्षेपण था। अनेक कार्य केंद्र पर 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद लॉन्च पैड पर आए थे। देखो, आपको चित्र में दिख रहा है लॉन्च पैड, सब मशीनों का जाल वहाँ पे दिख रहा है। अंतिम परीक्षण के लिए वह लॉन्च पैड पर आ गए हैं। बहुत सारी मुसीबतें, गड़बड़ियों की अग्नि परीक्षा से गुजरते हुए आखिर में हमने करके दिखा दिया। आखिर में एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि यह मेरे जीवन के महानतम क्षणों में से एक था। सिर्फ 600 सेकंड की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। सालों की मेहनत का क्या शानदार नतीजा मिला। इस प्रकार सभी की कड़ी मेहनत, मुसीबतों का सामना करके उन्होंने मकाम हासिल कर लिया। उन्हें सफलता मिल गई। ऐसे देशभक्तों पर हम सभी देशवासियों को गर्व है। जय हिंद, जय भारत। पाठ सभी को समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छा पाठ है। पाठ में आए नए शब्द और मुहावरे देखते हैं। परीक्षण करना यानी निरीक्षण करना, जांच। नियंत्रण, काबू। उपग्रह, बड़े ग्रह की परिक्रमा करने वाला ग्रह, जिसे उपग्रह कहा जाता है। आत्मनिर्भर, स्वयं पर आधारित। अवधि यानी क्या? समय। निर्धारित करना, निश्चित करना, ठीक समय। निर्धारित का अर्थ होता है निश्चित या ठीक समय। नतीजा, परिणाम, फल। अंतरिक्ष, आकाश। उपकरण, साधन, औजार, साहित्य। मिसाइल, प्रक्षेपास्त्र, वायु में मारा जाने वाला अस्त्र। वायु यानी हवा में मारा जाने वाला अस्त्र जो होता है। प्रणाली, पद्धति। कामयाबी, सफलता, श्रृंखला, कड़ी, सिलसिला, जिसे सीरीज, चेन कहा जाएगा। अभी हम मुहावरे देखते हैं। इस पाठ में आए हुए मुहावरे। पहला है नतीजा मिलना, फल या परिणाम मिलना। कड़ी मेहनत के बाद उन्हें परिणाम मिल गया उसका, जैसे।
दूसरा है कड़ी मेहनत करना, दिन रात परिश्रम करना। तीसरा मुहावरा है हिम्मत न हारना, संकट या मुसीबत का डटकर सामना करना। चौथा आया है दांव पर लगाना, जान पर खेलना, प्राणों की परवाह ना करना। मौका न देना, अवसर न देना। मौका न देना का अर्थ है अवसर न देना। इस प्रकार इस पाठ में यह मुहावरे आए हुए हैं। पाठ सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।